की बिहारी लाल की आज लगाओगे कि कल लगाओगे? आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे दुल्हन बना दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में तेरी बातें चलाई, सत्संग में तेरी बातें चलाई, सतगुरु ने मेरी पीढ़ी सुनाई, सत्संग में मेरी बातें चलाई, सत्संग में मेरी बातें चलाई, सतगुरु ने मेरी पीढ़ी सुनाई, सतगुरु ने मेरी पीढ़ी सुनाई, उनको गुना के हथेली बातों करा दो, उनको गुना के हथेली बातों करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हसीन जोड़ी जो कब्रों में ढूंढे, हसीन जोड़ी जो कब्रों में ढूंढे, ऐसा बंधुआ जो कब्रों में ढूंढे, ऐसा बंधुआ जो कब्रों में ढूंढे, ऐसी बहन जोड़ी जो कब्रों में ढूंढे, ऐसी बहन जोड़ी जो कब्रों में ढूंढे, ऐसा बंधुआ जो कब्रों में ढूंढे, अगर सुहाग की दुनिया लगा दो, अगर सुहाग की दुनिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। वरुणा की व्याकुल करावनी नीलधारा पीतांबरा दरुणबिंब फलाधर मुष्ठान पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर विंदनिका कृष्णात्परम किमपि तत्त्वमहं एकादशी का व्रत आज ही है ना? अरे हमने तो बोर्ड में आज नहीं है। जब तक आज बनाओगे कल आज नहीं। अब ऐसा है, देखो दो प्रकार की एकादशी हमारे शास्त्रों में बताई गई है। अब आप लोग गृहस्थ हो या संत हो? सब गृहस्थ हो। अब कुछ लोग गृहस्थ होते हुए भी वैष्णव से दीक्षित हो जाते हैं, दीक्षा लेनी होती है, और वो लोग भी चाहे तो अपने को गृहस्थ में रखें, चाहे अपने को वैष्णव में रखें। शास्त्र में दो प्रकार की एकादशी है। एक पंखा बंद करो, पंखा बंद, जितना जगह चल रहा है बंद हो जाएगा। एक होती है स्मार्तानम, स्मार्त माने गृहस्थ। एक होती है वैष्णवानम, उसको बोलते हैं वैष्णव के साधु संत। जो 10वीं युक्त एकादशी होती है वो वैष्णव के लिए बताई गई है। जो द्वादशी युक्त एकादशी है वो वैष्णव के लिए बताई गई है। बाकी आपका अपना निर्णय है। हमने बोर्ड में लिखा है क्योंकि हमारे मंदिर में ज्यादा गृहस्थी लोग ही आते हैं, सब गृहस्थ रहते हैं, इसलिए 10वीं युक्त एकादशी जो होती है वही गृहस्थों के लिए मान्य होती है। और कल तुलसा विवाह संपन्न होगा। तुलसा विवाह तो द्वादशी में भी होता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। एकादशी में ही होता है, ऐसा नहीं जरूरी है, द्वादशी में भी होता है। 11 से 12 बजे का समय निर्धारित किया गया है। सभी लोग 11 से 12 बजे तक 11 बजे तक किसी भी हाल में यहाँ पहुँचाना हुआ सब है। और जो तुलसा जी को सजाएंगे उन लोगों ने थोड़ा सा पहले आना हुआ, यहाँ 10:30 बजे के लगभग तुलसा जी को सजा करके बढ़िया करके उनकी स्थापना यहाँ पर करेंगे। और उसके बाद भीष्म पंचक के जो दिए जलेंगे वो आज ही जलेंगे। वो कौन सी तिथि से जलते हैं? एकादशी से जलते हैं। अब एकादशी कल तो ना हो जाए, आज आप कीजिए, ठीक है। भीष्म पंचक के दिए शाम को 5 बजे यहाँ जलेंगे। अच्छा, आज की बात सारी होती है। भीष्म पंचक के दिए शाम को, आज शाम को 5 बजे आप सभी लोग यहाँ आ जाना। 5 से 5:30 के बीच में दिए हम जब सब लोग आ जाएंगे, 5:30 लास्ट टाइम होगा। 5:30 बजे के बाद फिर किसी का इंतजार न करते हुए यहाँ मंत्रों के साथ दीप प्रज्वलित कर दिया जाएगा। जिन्होंने पूरे कार्तिक के महीने में कथा नहीं सुनी, नहीं आ पाए, ये 5 दिन उनके लिए बहुत नितांत आवश्यक है। आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में इन 5 दिनों में पूरा भरपूर आनंद लें। कार्तिक मास के पूरा जो पारायण होता है, कार्तिक मास का जो महात्म्य आप श्रवण नहीं कर पाए, उस कार्तिक मास के पारायण को संपन्न करने के लिए, संपूर्ण फल प्राप्त करने के लिए आपको एक भीष्म पंचक के 5 दिनों के व्रतों में
आना चाहिए और भगवान की कथा को सुनना चाहिए। बाकी तो जो कथा में होगा अभी हम आपको बताएंगे। दूसरा, दिए सब लोग ना लाओ तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि जगह की एक सीमित जगह ही होती है। जलाने भी केवल 5 दिए ही जलाने, बैठ जाओ फिर 1 मिनट के लिए, सुनोगे तभी सुनना है, डिस्टर्बेंस होगा। 5 दिए 20 को पंचक के चलते हैं। अब आप लोगों ने शायद कुछ कलेक्शन की होगी, हमें नहीं पता है, सेठी माता को पता होगा। तो जो कलेक्शन की है आप लोगों ने, उन्हीं में से यदि 5 दिए आप लोग ले आओ तो सबकी तरफ से आप लोगों ने सबने पैसा दिया, उसको कोई व्यक्ति करता किसी का है नहीं। तो अगर आप लोग चाहो तो उसमें से 5 दिए ले आओ। बताना हमारा धर्म है, मानना आपका धर्म है, मानना और न मानना आपका धर्म है। अपनी अपनी तरफ से अलग अलग लाओगे उतने दिए जल भी नहीं पाते और दिक्कत भी रहती, रखने की भी समस्या होती है। थाली में भी एक सीमित जगह है, 5 ही दिए रख पाते, इसलिए 5 दिए जो संगत की तरफ से आए उसी को सब लोग हाथ लगा लें, उसी की बत्ती एक देर अल्लाह करके यहाँ आ जाइए, सबके हाथ से संकल्प करा दिया जाए। कैसा रहेगा? ठीक है। तेल अपना लिया, कोई दिक्कत नहीं, तेल रख दीजिए, तेल डाल देंगे उसको, थोड़ा थोड़ा तेल सबका पड़ जाता है, 1 2 2 जो भी होगा। ठीक, तो 5 दिए ही आए तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी आप सब समझदार हैं। बड़वा के बिहारी लाल की आवाज़ तो सुनाई दे रही है ना? शाम को 5 बजे, आज शाम को 5 बजे, आज के तो 5 बजे, आज शाम को 5 बजे। हाँ जी, एकादशी का कीर्तन भी आज ही करो। एकादशी का कीर्तन जो होगा वो भी आज ही आ जाना, 8 से 8 9 बजे तक यहाँ आ जाना और 10 बजे तक भगवान जी का कीर्तन करके राधे राधे करके चले जाना। आज ही होगा कीर्तन, ठीक है? कल कोई कीर्तन नहीं होगा। आज ठाकुर जी की सारी सेवा करो। अब मेहंदी लगानी है तो तैयारियां पूरी करोगे कि नहीं करोगे? महिला संगीत भी होगा, कीर्तन भी होगा, भजन भी होगा, तब तो तुलसा जी को विदाई दोगे, ऐसा नहीं होगा। चलिए, बरवा के बिहारी लाल की। आज तो छुट्टी है ना, टाइम है ना सबके पास, ऑफिस वाले तो नहीं है ना कोई? हमारा एक प्रसंग रह गया था, पहले वहीं से शुरुआत करते हैं, फिर आज एकादशी की कथा सुनाएंगे। भगवान श्री हरि विष्णु भगवान गंडकी नदी को कैसे प्राप्त हुए, कैसे बन गए गंडकी नदी, उसके बारे में आज हम थोड़ा सा आपको चर्चा करेंगे, बताएंगे। ये भी एक बड़ा अच्छा प्रसंग है, सुनना चाहिए कि भगवान गंडकी नदी को कैसे प्राप्त हुए। एक वेदशिरा नाम के एक ऋषि थे, बड़ा उनका सुंदर आश्रम, और उस आश्रम की विशेषता ये थी कि वहां शत्रु और मित्र सब आपस में बड़े प्रेम से रहते थे। सर्प है तो चूहा भी है, शेर है तो कुत्ता भी है, तो सब प्रकार के आश्रम में एक दूसरे के जो घोर विरोधी होते हैं वो सब आश्रम में बड़े प्रेम से रहते थे, शत्रुता त्याग करके रहते थे। वो वेदशिरा मुनि के आश्रम, और बड़ा सुंदर वहाँ जंगल, पुष्प बगीचा, इतने अच्छे सुंदर सुंदर पुष्प, और वहाँ मुनि लोग बैठ करके सब आते थे, तपस्या करते थे वेदशिरा मुनि के आश्रम। ऐसा सुंदर आश्रम और ऐसी तपस्या को देख करके इंद्र भयभीत हो गए। इंद्र को लगा कहीं ऐसी तपस्या करके मेरे इंद्र के पद को ये प्राप्त न कर ले, इसलिए इनकी तपस्या को भंग करना चाहिए। तो उस तपोवन में एक देव कन्या को उन्होंने भेज दिया, इंद्र एक अप्सरा को भेजा। मंजुघोषा उसका नाम था, उस अप्सरा का। मंजुघोषा नाम की जो अप्सरा व देव कन्या वहां गई, उस देव कन्या ने जाकर के ऋषि को अपने हाव भाव से मोहित करना प्रारंभ किया, लेकिन ऋषि की समाधि में कोई भी असर नहीं हुआ। अब उस मंजुघोषा को उसको लगा कि मुझे इंद्र ने यहाँ भेजा, अगर मैं काम करके नहीं गई तो मुझे वहां जाकर के भी डांट पड़ेगी, श्राप मिल सकता है। तो मुनि के पास धीरे धीरे खिसकते हुए गई और मुनि को अपने बाहों में ऐसे करके बांध लिया।
बांध लिया तो वेदशिरा मुनि की ध्यान, उनकी समाधि थोड़ा भंग हुई, ध्यान भंग हुआ, तो उनको लगा कि कुछ काम ने मुझे प्रताड़ित कर दिया है, बड़ा क्रोध आया, उन्हें मेरी तपस्या को तुमने भंग कर दिया। मंजुघोषा को ऐसा देख करके वेदशिरा मुनि ने उनको श्राप दे दिया, क्रोध से आंखें लाल हो गई। तब वेदशिरा मुनि कहते हैं, देख मंजुघोषा, तूने अपनी लहरों जैसी भुजाओं से मुझे अपने भुजा पास में बांधा और मुझे काम रूपी कुंड के माध्यम से संसार रूपी समुद्र में डालने का तूने प्रयास किया। ये तेरा बहुत बड़ा गलत कार्य था। इसी कार्य के अपराध में मैं तुझे श्राप देता हूँ, जा तू नदी हो जा। उस मंजुघोषा को वेदशिरा मुनि ने कहा, तू नदी हो जा। मुनि के द्वारा जब श्राप दिया गया तो मंजुघोषा ने कहा, प्रभु मैं तो एक दूत बन करके आई थी, से वहां से संदेश लेकर के जो मेरे को आज्ञा दी थी, जो कार्य दिया था उस कार्य को करने के लिए आई थी, और जो दूत होता है उसको दंड नहीं देना चाहिए, उसका तो काम केवल मैसेज यहाँ से वहां पहुंचाना है, अपने कार्य को पूरा करना होता है। वेदशिरा मुनि को समझ में आ गया कि वास्तव में मैंने ये गलत कार्य कर दिया। अब आप उस पर कृपा कीजिए। मंजुघोषा बड़ी रोने लगी, मुनि के चरणों में पड़ा। तब मुनि ने कहा, देख नदी रूप में तो तू होएगी, ये मैंने तुझे श्राप दे दिया, लेकिन तेरे नदी रूप का जो नदी में तेरे उदर में भगवान विष्णु प्रकट रहेंगे, ये मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। वेदशिरा मुनि ने कहा, तो शालिग्राम रूपी जो विष्णु शिला होगी वो तेरे ही उदर में होंगी, तू गंगे की नदी बनेगी और उसी में शालिग्राम रूपी भगवान विष्णु वहां प्रकट होंगे। तेरा यह सर्वत्र फैल जाएगा, मंजुघोषा को कहा, और तू ही ऐसी होगी कि सबको मुक्ति देने वाली होगी, और तेरा अगला जन्म बिल्कुल बहुत अच्छा होने वाला है, और भगवान गोविंद, भगवान श्री हरि आकर के तेरे साथ समागमोत्सव करेंगे, और मेरा शाप तेरे लिए वरदान बन जाएगा। अब तुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तब मंजुघोषा कहती है, प्रभु आपने बड़ी कृपा की। तो वही मंजुघोषा जो श्रेष्ठ गंडकी नदी है, वही मंजुघोषा नदी, और वृंदा के साप के फलस्वरूप उसके भीतर जो भगवान शिलारूप में उत्पन्न हुए थे, वृंदा का साप का होगा, तो भगवान उसी गंडकी नदी में वृंदा के साप के कारण, उसी गंडकी नदी जो मंजुघोषा गंडकी नदी बनी थी, उसी में भगवान का साप था कि भगवान शालिग्राम रूप में, विष्णु के रूप में तेरे उदर में आएंगे। तो ऐसे ही वही शालिग्राम भगवान गंडकी नदी में उत्पन्न हुए। इसलिए मंजुघोषा को कहा, अब तुम श्राप तो दे दिया, अब तुम जाओ विष्णु लोक को जाओ। ऐसा कहते उसने अपना दिव्य रूप धारण किया और विमान में बैठ करके वो चली गई इंद्रलोक को। तो इसलिए कार्तिक मास में गंडकी नदी, शालिग्राम शिला का पूजन और तुलसी का पूजन ये बड़ा श्रेष्ठ माना गया है। तो इस प्रकार भगवान श्री हरि गंडकी नदी को प्राप्त हुए। वेदशिरा और मंजुघोषा का जो बीच में संवाद था, तो इनके कारण भगवान को, मंजुघोषा को गंडकी नदी बनना पड़ा, और भगवान के आशीर्वाद से भगवान को फिर उसमें जन्म लेना पड़ा, वेदशिरा मुनि के आशीर्वाद से। आइए बोलवा के बिहारी लाल की, तुलसा मैया की। अब आ जाए एकादशी, देवोत्थान एकादशी। आज की एकादशी का नाम क्या है? देवोत्थान भी कहते हैं, देव उठनी भी कहते हैं, ठीक है। कई प्रकार से इसको लोग अपने अपने भाषाओं में भी इसको संबोधित करते हैं। तो ये एकादशी का व्रत अगर हो सके, सामर्थ्य दी है भगवान ने, आपके शरीर की सामर्थ्य ऐसी है, तो इस व्रत को बहुत अत्यधिक लाभदायक व्रत है। इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। जिस प्रकार अग्नि के ढेर में एक चिंगारी पूरी अग्नि के ढेर के, इतना बड़ा सारा कमरा भरा हो, एक छोटी सी चिंगारी अगर उसमें लगा दो, पूरे अग्नि के ढेर को जैसे स्वाहा कर देती है, भस्म कर देती है, ऐसे ही ये एकादशी का व्रत भी ऐसा है। इसके करने से आपके किए गए जितने पाप हैं वो सब पाप नष्ट हो जाए, करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। वाजपेयी यज्ञ आप करो, उस यज्ञ में जो पुण्य प्राप्त होता है वो आज की एकादशी का व्रत करने मात्र से प्राप्त होता है।
इसलिए रात्रि के समय में भगवान को कपूर का दीपक जलाना चाहिए। और कपूर का दीपक जलाने से भी गौदान का, कपिला दान, गायों में भी कपिला गाय होती है, कपिला गाय का दान श्रेष्ठ होता है, तो कपिला गाय के दान का फल प्राप्त होता है। इसलिए रात्रि में जब आप भगवान जी का संकीर्तन करो तो कपूर की भी आरती होनी चाहिए। और जागरण के समय जो भी मंदिर में धूप, कपूर, केसर, कस्तूरी युक्त ये जो भी धूप दीप भगवान के आगे प्रज्वलित करते हैं और भगवान को दूध, दही, घी इन सब से स्नान कराते हैं और रात्रि जागरण करते हैं, भगवान उनको मुक्ति का भागी बनाते हैं। उनको किसी प्रकार से इस संसार के आवागमन के चक्र में नहीं पड़ना पड़ता है। और संघ में जल भर करके भगवान शालिग्राम का, भगवान विष्णु का जो पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, उसको वो भी बड़ा दिव्य बताया गया, बड़ा सुंदर बताया गया है। शंख अलग से शंख होता है, उस शंख में जल भर करके शालिग्राम भगवान को स्नान कराना चाहिए। उससे भी सैकड़ों कपिला गाय का जो दान होता है, उस दान के बराबर पुण्य की फल प्राप्ति होती है। भगवान का नैवेद्य हर कोई धारण कर सकता है, स्वीकार कर सकता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्रद्धा और भक्ति से युक्त होकर बड़ी श्रद्धा और भक्ति से कथा को सुनना भी चाहिए। और कथा को सुनने के बाद भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनका संकीर्तन भी करना चाहिए। आओगे ना सब लोग? सब आओगे। खाना तो खाओगे नहीं, तो यहीं बैठ करके भजन कर लेंगे सब लोग, हम भी आ जाएंगे। और भगवान जब शयन, क्षीर समुद्र में शयन करने वाले भगवान विष्णु जब शयन करते हैं, करवट लेते हैं, उस समय वे गरुड़ वाहन भगवान व्रत रखने वालों को अभिमत फल प्रदान करते हैं। उनके गरुड़ जी भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए एकादशी की रात्रि में शयन, दिन में भगवान का उत्थापन और संध्या के समय कर्म दिलाने का जो कार्य भगवान विष्णु के भक्तों द्वारा किया जाता है, ये बड़ा ही श्रेष्ठ बताया गया। एकादशी बीतने पर द्वादशी जब आए तो अरुणोदय के समय भगवान को फिर दोबारा उबटन से स्नान कराना चाहिए। और जैसा आपकी भक्ति है, पाद्य, अर्घ, आचमनीय स्नान, जो भी आपके पास सामग्री है उससे भगवान को स्नान कराएं। और रत्न आभूषण जो भी आपके पास सामर्थ्य के अनुसार हो, भगवान को अर्पण करना चाहिए। फल, पुष्प, गाय, अश्व और दक्षिणा ये सब अर्पण करें। जो लोग 4 वर्षों तक, अगर एकादशी का व्रत आपने कर लिया, आप लोगों ने तो कई सालों से कर लिया, 4 एकादशी मात्र शुक्ल पक्ष की अगर आपने कर ली तो आपको जिंदगी भर के किए गए पाप सब नष्ट हो जाते। जिन्होंने 4 से अधिक कर लिए होंगे उनको तो पाप का मात्र लेश मात्र भी पाप नहीं। और इन नियमित कृत्यों को करने के बाद ब्राह्मणों को भक्तिपूर्वक दक्षिणा देनी चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन भी कराना चाहिए, व्रत उपवास के मंत्रों को पढ़ना चाहिए। और इसके बाद फिर भीष्म पंचक का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। तो भीष्म पंचक के व्रत के बारे में भगवान बताते हैं कि देखो, मैंने 1000 वर्षों तक भगवान जनार्दन की पूजा की, उसका मुझे समस्त फल देने वाले इस व्रत के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। राजा पृथु कहते हैं यही जो बात है, ये बात एक बार भृगु ने शुक्राचार्य जी को एक बात बताई थी। क्या बताई थी? यह व्रत परंपरा तब से चली आ रही है, 5 दिनात्मक ये व्रत होता है। एकादशी से इसको आरंभ करना चाहिए और पूर्णिमा के दिन इसको पूर्ण कर लेना चाहिए। भगवान को अपना शुद्ध धौत वस्त्र, नए नए वस्त्र पहन करके, जितेंद्रिय होकर के भगवान का पूजन करते समय मन की स्थिति बड़ी शांत होनी चाहिए, इंद्रियों की स्थिति बड़ी शांत होनी चाहिए और हरि पूजा तब करनी चाहिए। 5 दिनों तक पृथ्वी पर अखंड दीपक जलाना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का 108 जाप भी करना चाहिए। पूजा की समाप्ति हो जाए तो भगवान को अर्घ्य दें और खीर बनाई हो खीर करें। अगर हवन आप करते हो तो हवन करें खीर से के साथ, ओम नमो नारायणाय ऐसा कह करके खीर का हवन करना चाहिए। अब देखो, पहले दिन एकादशी के दिन 5 दिन में अलग अलग भगवान जी को अलग अलग वस्त्र चलती है। पहले दिन कमल के पुष्प होते हैं, कमल पुष्प ठीक है, नहीं तो कमल है।
इनसे भगवान के चरणों की सेवा करनी चाहिए पहले। और दूसरे दिन बेल पत्ते लाओ, बेल पत्ते ला करके भगवान जी को अर्पण करने चाहिए, घुटनों की भगवान जी की पूजा करनी चाहिए। और तीसरे दिन तुलसी के द्वारा भगवान की नाभि तक की जो अंग है उनकी पूजा करनी चाहिए। और चौथे दिन जाति पुष्प होता है, जाति पुष्प से भगवान के स्कंद की कंधों की पूजा करनी चाहिए। पांचवें दिन मालती का पुष्प ला करके भगवान जी का सर्वांग पूजन करना चाहिए। एकादशी के दिन पूजन करने से अगर अपने को और ज्यादा शुद्ध करना है तो पहले दिन तो गोबर का पान करना चाहिए, दूसरे दिन गोमूत्र का पान करना चाहिए, तीसरे दिन गोदुग्ध का पान करना चाहिए और चतुर्दशी को गोघृत का पान करना चाहिए। और उसके बाद पूर्णिमा वाले दिन गोदधि का पान करना चाहिए। यह अपने को बिल्कुल शुद्ध करने का तरीका है। ऐसे ही दान करने के लिए भी बताया, त्रयोदशी को गाय का दान हो, चतुर्दशी को घी का, खीर का, पूर्णिमा को सफेद काले तिलों का दान भी करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि को विशेष रूप से आंवले के वृक्ष की छाया में श्राद्ध इत्यादि भी हो सके तो वो भी करना चाहिए। और उसके बाद हमारे जो भीष्म पितामह हैं, भीष्म पितामह का भी कोई आगे पीछे नहीं है, इसलिए उनको भी जब श्राद्ध करें तो अंजलि देनी चाहिए। वैयाग्र गोत्रोत्पन्नस्य ऐसे करके भगवान जी को, भीष्म पितामह को एक अंजलि जल देना चाहिए। भीष्माय तदाप्याम में अर्घ जन्म आजन्म ब्रह्मचारी रहे थे, इसलिए उनको भी तर्पण करना चाहिए। और फिर प्रतिपदा वाले दिन ब्राह्मणों को खीर का भोजन कराएं। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद प्रति मनुष्य को स्वयं भी भोजन करना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं मुक्ति तो उनके हाथ में रहती है। फिर मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बता, आपके हाथ में मुक्ति रहेगी, फिर आपके आगे पीछे आप जहाँ बचाओगे मुक्ति को वहां जाएगी। तो इसलिए कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत और भीष्म पंचक के व्रत इतने श्रेष्ठ हैं जिसके करने से सब प्रकार की आपकी भक्ति पूर्ण हो जाती है, सब प्रकार के पापों का निस्तारण हो जाता है। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। चलिए, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, भज नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भज नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, यही जग मंगलदायक। पापियों को
गणपति भगवान की, उमामहेश्वर भगवान की, अर्धनारीश्वर भगवान की, जगत जननी जगदम्बे माता की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, राजा रामचंद्र महाराज की, बांके बिहारी लाल की, पवन सुत भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गंगा मैया की, भारत माता की।